करते हैं, कभी जयपुर आना, एक दिन हमारे साथ घूमना, आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया क्या कहती है, लेकिन इतना आसान नहीं है जो बातें की जा रही है। हाँ ठीक है मेरे भाई, बात करता हूं भैया। आप तुम्हें यह बताओ कि एक पशु परिचर की बात हो रही है। पशु परिचर में क्या है, आप लोग कंपेयर करना। आपके बड़े भाई तो हैं ये, पर आप जिस गांव में रहते हो उस गांव में आसपास कोई तो होगा जो नौकरी लगा होगा अपनी भर्ती से। एग्जाम्पल के तौर पर वीडियो भर्ती 2021 आज दिनांक तक माननीय न्यायालय में लंबित है। हाल ही में आपने आईए भर्ती देखा, माननीय न्यायालय में से अब जाकर निकली है। एपीएसओ भर्ती 19 माननीय न्यायालय में टक गई थी, 22 न्यायालय में अभी भी अटकी पड़ी है। एमवीएसआई 2021 197 पदों पर आज भी अटकी हुई है। अजी मुझे तो आप इतना बता दो कि एसआई भर्ती से इंपोर्टेंट कौन सा केस है जो आज भी चल रहा है। इसका मतलब समझ में आया कि मेरे नजरों में तो कोई भी ऐसा केस नहीं है जिस केस की 8 दिन में 3 बार सुनवाई का नंबर आ गया हो, रिप्लाई भी पेश हो गया हो, डबल एजी साहब भी पैरवी कर रहे हो, संबंधित अधिवक्ता जी भी पैरवी कर रहे हो, फिर कहां दिक्कत आ रही है मेरे भाई। हम तो लगातार आज का पूछो कि काम आज का भी गिनाऊंगा, मैं तो लगातार टच में हूं। अब प्रक्रिया प्रोसेस तो आपको समझनी पड़ेगी, प्रोसेस से तो आपको गुजरना पड़ेगा। या फिर मुझे कह दो कि भैया हमें तो केस का समाधान करवा दो, हमें जीतने हारने से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो केस का समाधान होना चाहिए। गलतियां आप भी इतने भोगीदार हो जितना सामने वाला है। जीतना होगा तो संयम रखना होगा, जीतना नहीं है तो फिर केस का समाधान हो जाएगा। मेरे भाई कमियां दोनों में है, कई सारी प्रकार से इसमें विसंगतियां सामने आई है। उन विसंगतियों में आप लोगों को आगे बढ़कर उसमें जिताने के लिए कुछ तो प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और माननीय न्यायालय में व्यक्ति विशेष की नहीं चलती। हुआ क्या है वो देखिए। पहली सुनवाई हुई थी 3 जुलाई की। फर्स्ट सुनवाई में क्या होता है, जितने भी केस है उनको मर्ज कर दो। क्या सबको अधिकार नहीं है? आपको ही अधिकार है ना मेरे भाई, सबको अधिकार है। जिसको भी समस्या है, जो भी माननीय न्यायालय में जाएगा, उनको सबको अधिकार है, उनका केस मर्ज कर दो। अच्छी बात, अच्छी अपने लिए 3 जुलाई अच्छी क्यों थी? क्योंकि उस दिन डबल एजी साहब की नियुक्ति हुई, डबल एजी साहब उपस्थित थे, बोर्ड के जो एडवोकेट थे वो उपस्थित थे, और जिस रिप्लाई की बात कर रहे हैं वो रिप्लाई भी क्या हुआ, वो रिप्लाई भी उस दिन दिया गया। अब भैया जब आप कोई चीज उपस्थित जो चीज पेश कर रहे हो, सामने वाले अधिवक्ता जी बात तो करेंगे। अब उस दिन आपने जो रिप्लाई बनाकर दिया, उस रिप्लाई को आपने भी देखा, उससे बेस्ट रिप्लाई पॉसिबल नहीं है। बातें कर सकते हैं लेकिन उससे बेस्ट रिप्लाई पॉसिबल नहीं है। उस रिप्लाई में कभी समय आएगा, अभी माननीय न्यायालय में केस चल रहा है, उसके बाद में मैं बात करूंगा, यही इसी स्क्रीन पर दिखाकर लाइन टू लाइन आपको समझाऊंगा, ताकि आप लोगों की आंखें खुले। क्योंकि जो अविवेकता है ना, उसको उसकी जगह कहीं भी नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, इसलिए मैं उसके भी चर्चा करूंगा, मुझे याद जरूर दिलाइएगा। रिप्लाई पेश हुआ, यहां पर रिप्लाई इधर से कुछ इश्यू आया कि जो भी आप रिप्लाई पेश कर रहे हो उसमें कोई कमी थी, ये मान के चलिएगा। अब आप कहो भैया कमी क्यों रही, अरे मेरे भाई कमी तो मैं बताऊंगा तो फिर आप अपनी भर्ती को भूल जाना कि हाँ भैया कमी बता दो आप, तो फिर आप भी भूल जाना। इसलिए जो भी विसंगति थी, अब अगला कदम क्या होना चाहिए कि अगली सुनवाई में उस विसंगति को दूर करवाया जाए। अब उस विसंगति को दूर करवाने के लिए अगली डेट मिली मेरे भाई 3 तारीख के बाद में सीधी 7 तारीख, जिसमें से 5 और 6 हटा दो, यानी कि 4 के बाद में सीधा 7, 2-3 दिन की डेट मिली। इतनी कम डेट किसी केस की स्टार्टिंग में किसी और केस को मिली हो तो आप मुझे भी बताइएगा, ताकि मैं भी मेरी नॉलेज को अपडेट करूं। आगामी डेट आपको 7 तारीख को मिली, यानी कि 7 जुलाई आज सुनवाई हुई। अब क्या काम है भैया, डबल एजी उपस्थित थे, बोर्ड के अधिवक्ता जी उपस्थित थे। यही तो हो सकता है मेरे भाई कि अगर डबल एजी साहब को एजी जो संबंधित अधिवक्ता जी को बहस नहीं करनी होती तो फिर वो उपस्थित नहीं होते, उपस्थित हुए, और जो आपका इश्यू था रिप्लाई में उसको पेश किया गया। अब आप कुछ डॉक्यूमेंट पेश करोगे तो जो सामने वाले अधिवक्ता जी हैं
क्या उनके पास ये अधिकार सुरक्षित नहीं है कि आपने क्या पेश किया हम स्टडी करेंगे? क्योंकि इस केस में क्या रहा है, अब इस केस में केवल बहस बाकी है। इस केस में बहस बाकी है कि सबको सुना जाएगा, और जो बहस होगी वो रिप्लाई के इर्द गिर्द होगी, और रिप्लाई जो है वो चयनितों के पक्ष में है। यानी कि केस में जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसकी पूरी संभावना चयनितों के पक्ष में आने की है, लेकिन ये प्रोसीजर है। अब या तो यहां पर बहस होती, अब सामने वाले बहस किस हिसाब से करते मेरे भाई? क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट पेश किया है, डॉक्यूमेंट पेश किया है तो इसके आधार पर इनका यह अधिकार बनता है कि डेट मांगे। अब इधर से चूंकि अगर ये बहस करते तो ये भी कह सकते थे कि साहब ये बहस करने के लिए तैयार थे, क्योंकि यहां से आगामी डेट मांगी गई, और डेट मांगी गई, और वो भी साथियों बुधवार की। अब मुझे बताओ कि आज कल मंगलवार हो गया, 8 9 10 गुरुवार की है ना, 10 तारीख की डेट मांगी गई, 10 का मतलब हो गया गुरुवार। अब आप बताओ, दो ऑप्शन थे कि 10 तारीख की डेट को डन कर दो, या फिर आप अपनी तरफ से बहस करो, और उधर से बहस होती नहीं तो भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बहस का मतलब होता है कि दोनों तरफ से बहस हो ताकि डिसीजन आए, और सर्वसहमति से बहस होती है कि हम बहस करने के लिए तैयार हैं, आप अपना पक्ष रखो, आप अपना पक्ष रखो, ताकि एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचा जा सके। कल शाम को भी मैंने आप लोगों को एक आइडिया दिया था कि एक अच्छी बात यह है कि जो भी कुछ फैसला आएगा ना वो सिलेक्टेड के जो है फेवर में आएगा, क्योंकि वो रिप्लाई के बेस पर वो बात की गई। अब आप मुझे बताओ भैया, हम तो लुट गए, कोई सुन ही नहीं रहा, आ जाओ तो तुम लोग। मैं आज भी डिपार्टमेंट गया हूं, क्योंकि जो माननीय मंत्री जी थे वो यहां पर जयपुर में आज नहीं थे, ना कानून मंत्री जी थे, ना आपके पशुपालन मंत्री जी थे। डिपार्टमेंट गए, पूरा डिस्कस हुआ, पता किया कि सब कुछ सही चल रहा है और नियमों के अनुसार चल रहा है। माननीय न्यायालय है, अरे आप सोचिए कि अगर 3 तारीख से डेट 3 अगस्त की मिल जाती तब क्या करते? 7 जुलाई से डेट जो है 15 अगस्त की मिल जाती तब क्या करते? तब टेंशन की बात थी। एसआई भर्ती में कितनी सुनवाई हो गई? इस बार फाइनल, इस बार फाइनल, इस बार फाइनल। रिप्लाई पेश होते ही संबंधित अधिवक्ता जी उपस्थित हैं, सामने वाले का जो है एडवोकेट उपस्थित है, तो बहस पर जो है सब कुछ निर्भर होता है। यानी कि मैं फिर कहूंगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि फिर भी हमारा जो प्रयास है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। हमारी जो बातें थी सारी बातें डिपार्टमेंट सरकार सुन रही है। फिर भी कल 8 तारीख है, आप आराम से सुबह 8:30 बजे तक आप मिल जाइएगा, सिविल लाइन्स आ जाइएगा। वहाँ पर माननीय मंत्री जी से समय लिया हुआ है, हम कानून मंत्री जी से भी मिलेंगे, और हम जो है पशुपालन मंत्री जी से भी मिलेंगे। 8 को भी मिलेंगे और 9 को भी मिलेंगे, दोनों दिन आ जाना। 9 तारीख को बोर्ड में भी समय लिया हुआ है, बोर्ड अध्यक्ष जी को भी अवगत करवाएंगे, उनसे भी संबंधित अधिवक्ता जी को बुलवा देंगे। और 8 तारीख को भी मिल रहे हैं, 9 तारीख को भी मिल रहे हैं, 10 को पुनः सुनवाई है। 10 को बहस होती है तो फाइनल निर्णय आएगा। बहस नहीं होकर कुछ और, जैसे मान लो कोई डॉक्यूमेंट मांग लिया या कोई और नई याचिकाएं लग गई, क्या रहता है वो 10 को पता पड़ेगा। क्योंकि जो माननीय न्यायालय में जो कुछ हो रहा है नोटिस करते जाओ, देखते जाओ कि अपने पक्ष में क्या है, अपने लिए वो चीज़ सही हुई है या नहीं हुई है। नहीं हुई है तो उसको सही करने के लिए प्रयास करो, हुई है तो उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। यही है मेरे भाई। क्योंकि तुम लोग इन चीज़ों में पहली बार फंसे हो, तुम्हारे सामने ये चीज़ें नई है। जब हमारे सामने नई समस्या आती है तो हम उसके सामना करने के लिए तैयार नहीं होते, हम उसे भागने की कोशिश करते हैं, या फिर हम किसी न किसी के सहारे उस समस्या को कमजोर दिखाने का प्रयास करते हैं। हमें लगता है कि मैं वहाँ होता, मेरे दिमाग में ही चल रहा है, अगर ऐसा हो जाता तो ही बेस्ट होता। लेकिन मेरे भाई, जैसा अपन चाहते हैं अगर सब कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा जीवन नहीं है। ऐसा लाइफ में सीखने के लिए कई बार जो होता है, कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कुछ परिस्थितियां इसलिए भी आती हैं ताकि हम अपने आप को मजबूत कर सकें, कुछ परिस्थितियां इसलिए भी आती हैं कि कई सारी जो है जो कमियां हैं उनसे अपन सीख सकें। जीवन में ठोकर आने का मतलब यह नहीं है कि आपको ठोकर दुख देने के लिए आई है। ठोकर का मतलब यह भी है कि कहीं ना कहीं आपको मजबूत करने के लिए, वो आपको कुछ चीज़ें सिखाने के लिए वो ठोकर आपको लगी है। उम्मीद करता हूँ इतनी सारी बातें समझने के बाद में सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी हनुमान किसान क्या मदद कर सकता है? भाई आओ ना एक बार राजधानी में, मैं तो